नमस्कार दोस्तों, आज मैं मल्टीमीटर के बारे में बताने जा रहे हैं। जो मल्टीमीटर से पार्ट्स वगैरह सब कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये मल्टीमीटर है। इसको डिजिटल मल्टीमीटर कहा जाता है। ये भी मल्टीमीटर है। ये ऑटो डिजिटल मल्टीमीटर है, ऑटोमेटिक। इसमें रेंज सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, और इसमें जो है कि रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। और एक तो ये भी मल्टीमीटर है। ये एनालॉग मल्टीमीटर है। कांटा वाला बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसको एनालॉग मल्टीमीटर कहा जाता है। तो इस सबको हम बताएंगे कौन किस टाइप से है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये प्रॉड है, इसका प्रॉड नाम है। तो इसका ब्लैक प्रॉड जो है, ये कॉमन जो है, कॉमन लिखा हुआ है। इसमें ब्लैक प्रॉड हमेशा रहेगा। उसके बाद हमको जो भी रेंज चेक करना है, उसके लिए यहाँ रेड जो है, रेड प्रॉड जो है ये लगेगा। और ये एक ठो बना हुआ है सॉकेट जो है, ये केवल एम्पियर चेक करने के लिए होता है। तो एम्पियर के लिए ये प्रॉड एम्पियर में रहेगा, और रेंज जो है कि 10 एम्पियर के रेंज में यहाँ एक ठो एक्स्ट्रा 10 एम्पियर रहता है, एम्पियर, उसमें इसको लगाकर चेक करेंगे। तो ये सीरीज में लगाकर चेक होता है और एम्पियर शो करता है। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड पर समझ लीजिए एसी वोल्ट का रेंज किस टाइप से होता है। हम कहाँ कौन रेंज सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमको 220 वोल्ट एसी चेक करना है, तो 220 वोल्ट हमको रेंज चेक करना है। तो यहाँ 200 वोल्ट है और यहाँ 750 है। जैसे देखिए, दो गो रेंज है, 200 और 750। तो हमको 220 वोल्ट चेक करना है। तो हम किस रेंज पर रखेंगे मल्टीमीटर को, तो इसको समझिए। तो 0 से लेकर 200 वोल्ट का जो है, हम 200 का रेंज पर रखेंगे। हमको 200 वोल्ट 220 वोल्ट टेस्ट करना है, तो हमको 200 से लेकर 750 वोल्ट के बीच में जो है, तो हमको 750 वोल्ट के रेंज पर, तो जैसे देखिए यहाँ 750 का रेंज है, इस पर जो है कि हम 220 वोल्ट चेक करेंगे। तो ये एसी हो गया। 200 से कम अगर वोल्ट होगा, जैसे हमको 190 वोल्ट चेक करना है, तो 190 वोल्ट को चेक करने के लिए 200 का रेंज पर रखेंगे। हमको 50 वोल्ट चेक करना है, तो 200 वोल्ट का रेंज में रखेंगे। तो इसी टाइप से ये एसी वोल्ट का रेंज हो गया। और अब है डीसी वोल्ट। तो इसका देखिए एसी वोल्ट का देखिए संकेत यहाँ है, तो इसको हम एसी वोल्ट रेंज कहेंगे। और डीसी का संकेत पिछले वीडियो में हमने बताया था कि डीसी का संकेत कैसे होता है, एसी का संकेत ऐसे होता है। तो इसमें जो कि संकेत का ही यूज किया हुआ है, एसी डीसी लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर संकेत का यूज किया गया है। तो डीसी का रेंज, जैसे जो घेरा हुआ है, ये पूरा डीसी का रेंज हुआ, और ये जो है एसी का रेंज हुआ। ये दो एसी का रेंज है, और ये इतना सारा जो है कि डीसी का रेंज है। और ये जो है ये रेजिस्टेंस का रेंज है। जैसे हमको रेजिस्टेंस चेक करना है, तो ये रेजिस्टेंस का रेंज है। ये वाला जो है ये डायोड और बजर माने कंटिन्यूटी। तो ये जो है एक ही पॉइंट है, इसी में आप डायोड भी चेक कर सकते हैं और बजर यानी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। और ये जो है कि 10 एम्पियर जो बताए थे, ये वाला पॉइंट जो है, अगर यहाँ हमको चेक करना है, जैसे देख लीजिए यहाँ चेक करना है, तो यहाँ हम इस प्रॉड को यहाँ लगाएंगे। और इसको जो भी चेक करना है हमको सीरीज में चेक करना पड़ता है। ये पैरेलल नहीं, सीरीज में चेक किया जाता है। तो ये 10 एम्पियर केवल डीसी 10 एम्पियर का ही ये रेंज है। तो अब डीसी जैसे एसी का रेंज जैसे बताया, वैसे डीसी का रेंज है, जैसे 200 मिली वोल्ट। तो इसके लिए हमको यहाँ लिखा हुआ है 200 मिली वोल्ट। देख लीजिए यहाँ 200 मिली वोल्ट। तो 200 मिली वोल्ट के नीचे जो है हमको जैसे 50 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट चेक करना है, तो हमको 200 मिली वोल्ट पर चेक करेंगे। इसके आगे होता है 2000 मिली वोल्ट। 2000 मिली वोल्ट यानी 2 वोल्ट।
1000 मिली वोल्ट बराबर 1 वोल्ट और 2000 मिली वोल्ट बराबर 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट जैसे हमको 1.5 वोल्ट चेक करना है, 1 वोल्ट चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए सेल जो होता है एक 1.5 वोल्ट का होता है, सेल एक 1.5 वोल्ट का होता है, तो उसको हम इस रेंज पर चेक करेंगे क्योंकि 2 वोल्ट से कम है, 1.5 वोल्ट जो है 2 वोल्ट से कम है, तो इस रेंज पर हम वो जो सेल होता है उसको चेक करेंगे। और 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तब हमको ये 20 वोल्ट का रेंज पर चेक करेंगे। तो इसमें हम 2 वोल्ट से लेकर और 20 वोल्ट के बीच में जो होगा, यानी 2 वोल्ट टू 20 वोल्ट के रेंज में इसमें चेक करेंगे। जैसे हमको 5 वोल्ट चेक करना है, 12 वोल्ट चेक करना है, तो मैंने 20 वोल्ट के नीचे जो है इस रेंज पर चेक करेंगे। उसके बाद ये 200 वोल्ट का रेंज है, तो 200 वोल्ट का रेंज जो है ये डीसी है, डीसी 200 डीसी वोल्ट जो है ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। जैसे एसी में भी 200 वोल्ट 750 वोल्ट, उसी तरह 200 वोल्ट 1.5 वोल्ट होता है, तो इसमें भी डीसी होता है 200 वोल्ट। तो डीसी 200 वोल्ट के नीचे में यहाँ चेक करेंगे। 200 वोल्ट डीसी से ज़्यादा अगर हुआ तब हम 1000 के रेंज पर चेक करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1000 वोल्ट का भी रेंज है, तो 1000 वोल्ट डीसी, तो 200 से लेकर 1000 वोल्ट। अब मान लीजिए जैसे कि 1000 वोल्ट पर हम 2 वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं बताएगा। जैसे कि मान लीजिए हमको सोना जोखना है, सोना तो बहुत कम होता है, तो सोना जोखने के लिए बड़ा जो आता है 1 क्विंटल 2 क्विंटल जोखने के लिए कांटा जो होता है, तो कांटा पर हम सोना नहीं न जोखेंगे। उसी तरह जो है कि हमको थोड़ा अगर चेक करना है, थोड़ा चेक करने के लिए कम रेंज पर चेक करेंगे। जैसे तराजू में भी होता है 10 किलो का तराजू, 50 किलो का तराजू, 1 क्विंटल का, 10 टन का, उसी टाइप से ये भी रेंज है, उसमें भी रेंज होता है, तो उसकी क्षमता होता है। उसी तरह इसका भी क्षमता है। अब मान लीजिए 20 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट के लिए हम 20 वोल्ट तक के रेंज पर चेक कर सकते हैं। अब उसको हम 1000 के रेंज पर चेक करेंगे तो करेक्ट नहीं बताएगा। जैसे कि सोना को हम रखेंगे 1 क्विंटल के तराजू पर, तो वो जो है कि वो सही करेक्ट नहीं बताएगा, इसलिए कि 5 ग्राम 10 ग्राम का ही होता है। तो उसको चेक करने के लिए अगर 1 क्विंटल में करेंगे तो उतना तो उसका टॉलरेंस होता है, माने पासंगा जो बोला जाता है, उतना तो उसका होगा, तो सही नहीं पता चलेगा। इसी तरह मीटर में भी एक रेंज होता है कि जितना रेंज है उसी के अंदर में हम चेक करेंगे। तो ये हो गया डीसी और एसी का। अब देखिए ये रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का रेंज है, तो इसमें भी रेजिस्टेंस का रेंज ये वाला है, इतना जो है ये रेजिस्टेंस का रेंज है। तो इसमें सबसे पहले 200 ओम का रेजिस्टेंस का है, सबसे पहले 200 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें हम 0 से लेकर 200 ओम के बीच में इस रेंज पर चेक करेंगे। 200 का रेंज पर 200 से लेकर 2000 ओम यानी 2 किलो ओम पर जो है कि 2000 ओम पर चेक करेंगे। 2000 ओम मतलब 2 किलो ओम। और 20 किलो के रेंज पर, जैसे ये 20 किलो रेंज है, तो 20 किलो रेंज पर हम चेक करेंगे 200 ओम यानी 2 किलो ओम से लेकर 20 किलो ओम के बीच में। और ये है 200 किलो यानी 200 किलो जो है 20 किलो से लेकर 200 किलो के बीच में जो होगा उसको चेक करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस हो गया 100 किलो, जैसे 100 किलो का रेजिस्टेंस हमको चेक करना है, तो हम किस रेंज पर चेक करेंगे? तो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। जैसे 100 किलो हुआ 20 किलो से लेकर 200 किलो, तो ये रेंज हुआ, तो इसका रेंज है 200 किलो। तो 200 किलो यहाँ लिखा हुआ है, तो 200 किलो पर जो है कि हम 100 किलो का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। और 2000 किलो
तो 2000 किलो हुआ यानी 2 मेगा। तो 200 किलो से लेकर और 2000 किलो को हम चेक करेंगे, ये लास्ट वाला रेंज जो है इस पर, यानी 1 मेगा का रेजिस्टेंस या 470 किलो का रेजिस्टेंस जो है इस रेंज पर चेक करेंगे। 330 किलो का रेजिस्टेंस, 220 किलो का रेजिस्टेंस, ये सब इस पर चेक करेंगे, यानी 2 मेगा तक जो है कि इसमें चेक करेंगे। अब 2 मेगा से ऊपर का रेंज इस मीटर में नहीं होता है। इसके अलावा और भी मीटर होता है, उसमें 20 मेगा तक का होता है रेंज, 200 मेगा तक का भी होता है रेंज। उस पर जो है कि हम ज़्यादा मेगा, 2 मेगा का ही रेंज तक ये मीटर है, इससे ऊपर का नहीं है। ये तो सस्ता वाला मीटर है, इससे महंगा महंगा मीटर आता है। जैसे कि ये ऑटो है, इसमें रेंज सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे वोल्ट हमको चेक करना है तो केवल वोल्ट में डाल दीजिए, ये अपने यहाँ वोल्ट लिख देगा। एसी वोल्ट है तो एसी वोल्ट लिख देगा, डीसी वोल्ट है तो डीसी वोल्ट लिख देगा। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस अपने आप कितना किलो ओम, और रेजिस्टेंस का इधर ओम का संकेत दे देगा। तो ये ऑटो है, ये महंगा मीटर है। देखिए ज़्यादा कुछ रेंज नहीं है, केवल एक ठो ये बटन है और एक ठो ये बटन है। तो ये मीटर भी काफ़ी उपयोगी मीटर है। नए लोग के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा है, कैसे रेंज सेलेक्ट नहीं करना है। और ये है एनालॉग, इसमें भी समझने का है, हालांकि सेम यही चीज़ है इसमें भी। जैसे कि देख लीजिए, इसमें भी एसी रेंज और डीसी रेंज है। ये इतना से लेकर यहाँ तक डीसी रेंज है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एसी रेंज है। और ये रेजिस्टेंस का है, नहीं रेजिस्टेंस का ये है। तो इसमें भी जैसे रेंज, इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। तो देखिए इसमें समझा देते हैं। जैसे हमको 250 का डीसी है, तो यहाँ भी देखिए ये रेंज हम पढ़ेंगे। यहाँ जो है अगर इस पर हम रखे हैं तो यहाँ हम रेंज जो है कि पढ़ेंगे ये वाला। जैसे मान लीजिए हम इस रेंज पर रखे हैं 250 पर, हमको 220 वोल्ट चेक करना है। तो हम मीटर को 220, ये तो प्राउड वैसा ही लगेगा, कॉमन है, और ये रेड वाला है। तो जैसे 220 वोल्ट, तो रेंज 220 का कहाँ पर होगा? जैसे देखिए यहाँ 200 है, ये 250 है, तो इसके बीच में जो है कि रेंज रहेगा, तो समझिए कि 220 वोल्ट है। अगर मान लीजिए हमको 12 वोल्ट चेक करना है, तो 12 वोल्ट को जो है 50 वोल्ट के रेंज में रखेंगे। और यहाँ देखिए 50 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 50 वोल्ट का रेंज जो है कि हम पढ़ेंगे, क्योंकि 50 के रेंज पर यहाँ मीटर रखे हैं तो 50 के रेंज पढ़ेंगे। तो 12 वोल्ट हमको कहाँ आया? यहाँ 10 है और ये 15 और ये 20, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट। उसी तरह जो है कि 10 वोल्ट का रेंज है, तो 10 वोल्ट का रेंज जो है तो हम ऊपर वाला पढ़ेंगे। ऊपर वाला 10 का रेंज है, तो जैसे मान लीजिए हमको 5 वोल्ट चेक करना है, तो 10 के रेंज में हम रखेंगे, तो 5 कहाँ पर आएगा? जैसे देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ऊपर वाला 10 का रेंज जो है, तो यहाँ बीच में जो है कि 5 वोल्ट आएगा, तो हम समझेंगे कि 5 वोल्ट है। अब हमको जैसे 500 वोल्ट चेक करना है, तो 500 वोल्ट का रेंज तो हम इसमें 1000 पर चेक कर लेंगे, लेकिन यहाँ 1000 कहीं नहीं लिखा है, तो हम कैसे समझेंगे? तो जैसे मान लीजिए 250 का रेंज है, यहाँ 250 लिखा हुआ है और ये 1000 है, यानी 4 गुना जो है हम समझेंगे, जैसे 4 गुना। तो जहाँ भी रेंज आए, जैसे मान लीजिए हमको 500 वोल्ट चेक करना है, तो 500 वोल्ट जो है चेक करने के लिए, तो इसका डबल हुआ 500, तो 250 यहाँ हुआ, तो यहाँ पर आएगा 125 आएगा, तो हम समझेंगे कि 500 वोल्ट हो गया, यानी 4 गुना हम उसमें कर देंगे।
तो ये 500 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ रेंज आया यहाँ, तो यहाँ हम 4 गुना कर लेंगे, तो यहाँ आया तो 4 गुना यानी 400 वोल्ट। अगर मान लीजिए यहाँ हम रखे हैं, यहाँ शो कर रहा है तो हम समझेंगे कि 400 वोल्ट है। यदि यहाँ पूरा आ गया तो समझिए कि 1000 वोल्ट है। तो उसी तरह जो है कि इसको 4 गुना 1000 के रेंज पर हम 4 गुना कर लेंगे, जहाँ रेंज आएगा उसमें हम 4 से गुना कर देंगे, उतना आएगा वही वोल्ट होगा। तो ये हो गया एनालॉग का समझने का तरीका। तो इस टाइप से तो आजकल तो सब आसान हो रहा है, एनालॉग बहुत लोग कम यूज कर रहे हैं, डिजिटल मीटर ज़्यादा लोग यूज करते हैं। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।